हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको रोजाना यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, है ना। तो आपको पता ही होगा कि कल है वो हमारा जो इंडक्टर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं और अपन डीसी थ्योरी पढ़ चुके हैं, अपन कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, इंडक्टर पढ़ चुके हैं। कुछ 6-7 टॉपिक हो चुके हैं अभी तक। तो आज जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है एसी फंडामेंटल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना। और जब इससे न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चों से हिलते नहीं है इनकी न्यूमेरिकल। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एसी फंडामेंटल। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और आप देखना, अगर आप मेरी लेक्चर कंटिन्यू देखते हैं तो आप ये एसी फंडामेंटल करने के बाद आपसे लगभग न्यूमेरिकल एसी फंडामेंटल के हो जाएंगे, है ना। तो हम बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं एसी फंडामेंटल। तो आज जो हम एसी फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम एसी और डीसी सप्लाई में अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज क्या है? एसी और डीसी सप्लाई के बीच अंतर। एसी और डीसी में अंतर। सबसे पहले आज हम इसको पढ़ेंगे, अंतर को। यह है एसी, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। यह है डीसी, निर्दिष्ट धारा, निर्दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, है ना। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो एसी है ये समय के साथ चेंज होती रहती है। इसका मान है समय के साथ बदलता रहता है। क्या है? एसी का मान व दिशा, मान व दिशा क्या है? बदलते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। एसी का मान व दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, राइट। इसमें क्या है कि भाई डीसी है, इसका मान समय के साथ, मान व दिशा, इसकी दिशा भी एक ही होती है। इसका मान व दिशा नियत रहते हैं, नियत होते हैं, नियत रहते हैं। इसका मान व दिशा नियत रहते हैं, है ना। एसी सप्लाई हम सब जानते हैं ये कैसी होती है। ये स्टेप की जो सप्लाई होती है ये हमारी एसी सप्लाई होती है, टाइम होता है अपना। और यहाँ पे ये वोल्टेज या आई, हम जो भी लेना चाहे, वोल्टेज या आई, है ना। और ये कैसी होती है? तो ये भाई ऐसी रहती है, ये इस प्रकार की खुली होती है। ये क्या है? टाइम है, और ये वही वोल्टेज या आई है, ठीक है। तो इसका मान क्या रहता है? इसका मान व दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, इसके बदलते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट की जो एसी की जो आवृत्ति है, एसी की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ये अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज है। अगर हम अदर कंट्री की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहां पे यूएसए में 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज, राइट, है ना। और अपने जो एसी का मान चेंजेबल, थोड़ा जो चेंज हो सकता है, वो कितना है? अपने भारत में जो आवृत्ति है, जो भारत में जो आवृत्ति है, भारत में जो आवृत्ति जो एफ है वो है वो 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% तक अप डाउन हो सकता है। 3% तक, 3% का मतलब आप मान के चलो अपना कितना हो गया? ये हो गया 47.5, 47.5 नहीं 48.5 हो जाएगा ना। 48.5 से लेके आ जाएगा 51.5 हर्ट्ज। इतनी जो अपनी आवृत्ति है वो अप डाउन चल सकती है। 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%। अपना आवृत्ति में जो अप डाउन है, जो टॉलरेंस होता है, वो प्लस माइनस 3% तक अप डाउन हो सकती है। वहीं अगर किसी सप्लाई की बात करें तो इसमें आवृत्ति मान क्या है? इसमें आवृत्ति शून्य होती है, इसमें आवृत्ति शून्य होती है, शून्य होती है।
या फ्रीक्वेंसी 0 होती है ना। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है कि भाई जो अपनी एसी सप्लाई है, एसी का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। एसी सप्लाई का जो पावर फैक्टर है, एसी का जो पावर फैक्टर है, जो पावर फैक्टर है वो 0 से 1 के बीच रहता है, 0 से 1 के बीच रहता है। और इसमें क्या है, इसका पावर फैक्टर, डीसी का पावर फैक्टर, जो डीसी का पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर को शॉर्ट में पीएफ लिखते हैं, पीएफ है ना। तो टीसी सप्लाई का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। टीसी सप्लाई का पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अभी यहाँ पे हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं भाई, जो बेसिक पॉइंट है कि एसी सप्लाई तो क्या है, अपनी समय के साथ चेंज होती रहती है। डीसी सप्लाई का मान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है ना। वही अगर हम सेकंड पॉइंट बात करें तो भाई एसी में जो आवृत्ति रहती है वो 50 हर्ट्ज रहती है इंडिया में, और अदर कंट्री अगर यूएसए की बात करें तो वो 60 हर्ट्ज होती है। अब भारत में जो आवृत्ति रहती है वो 3% तक अप डाउन रहती है, 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% तक अप डाउन अपनी आवृत्ति चल सकती है। ठीक है, और जो इसमें क्या है, इसकी आवृत्ति 0 होती है, इसकी आवृत्ति 0 होती है। एसी में जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 1 के बीच रहता है, डीसी का पावर फैक्टर 1 होता है। तो ये अपने सिंपल कुछ पॉइंट है। आगे हम और भी देख रहे हैं इनके बीच के अंतर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये एसी है, ये डीसी है। ठीक है, तो अपने 3 पॉइंट हो चुके थे। चौथा पॉइंट क्या है कि अपनी जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई में अगर 2 फेज है, अगर एसी सप्लाई में क्या है, अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो इसमें एक तो रहता है फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। जो फेज होता है ये लाल रंग का होता है, न्यूट्रल होता है ये ब्लैक रंग का रहता है ना। ठीक है, अगर हम 3 फेज में बात करें तो 3 फेज में क्या रहता है, आर वाई बी रहता है, आर वाई बी। आर यानी रेड, येलो, देन ब्लू। तो ये इनका रंग होता है। अगर आर पे भी है तो रेड रंग, येलो रंग, ब्लू रंग होगा, और चौथा रहता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल का रंग तो अपना क्या है, ब्लैक, काला रंग है ना। तो क्या है, अगर सिंगल फेज होगा तो उसमें फेज और न्यूट्रल होते हैं। इसमें जो अर्थ है, अर्थ का रंग कैसा होता है, अर्थ का रंग हरा होता है, अर्थ का रंग हरा होता है। फेज होगा हरा रंग का होगा, न्यूट्रल होगा वो एक रंग का रहता है ना। अगर हम 3 फेज की बात करें तो इसमें रहता है आर वाई बी। आर क्या, रेड, वाई, येलो, बी, ब्लू, ये क्या है। और अगर न्यूट्रल होगा तो वो ब्लैक रंग का रहेगा, काले रंग का रहेगा, न्यूट्रल एक रंग का रहेगा। वही अगर हम डीसी सप्लाई में बात करें तो इसमें क्या रहता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव रहेगा वो लाल रंग का रहेगा, नेगेटिव रहेगा वो ब्लैक रंग का रहेगा, ब्लैक, काले रंग का। ठीक है, तो ये रहता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं, इसमें फेज और न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट, इसकी जो पावर होती है, एसी सप्लाई की जो पावर होती है वो P बराबर वी आई cos फाई होती है, cos फाई रहती है। और इसकी जो पावर होती है, ये 4, ये 5, इसकी जो पावर होती है वो P बराबर वी आई रहती है। डीसी में पावर P बराबर वी आई होती है, एसी में P बराबर वी आई cos फाई होती है। छठा पॉइंट क्या है, तो एसी तो मशीन होती है, एसी मशीन इनकी क्षमता और दक्षता उच्च होती है, क्षमता और दक्षता उच्च होती है, वहीं अगर हम इनकी बात करें, क्या है, जो डीसी मशीन होती है इनकी क्षमता और दक्षता निम्न होती है, क्षमता और दक्षता एसी की तुलना में कम, एसी की तुलना में कम होती है। है ना। और ये क्या है, मेंटेनेंस भी कम मांगती है। एसी मशीन है ये, मरम्मत भी कम मांगती है, मरम्मत कम, और आवाज भी कम करती है, साउंड भी नहीं करती, आवाज भी कम करती है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो एसी मशीनें हैं, मेंटेनेंस भी अधिक मांगती है, मरम्मत अधिक मांगती है, और आवाज भी अधिक करती है।
आवाज भी अधिक करती है। राइट। आउट ऑफ पॉइंट क्या है कि आउट ऑफ पॉइंट अगर एसी सप्लाई में हमें अगर पारेषण व वितरण में अगर वोल्टेज स्टेप डाउन करना है, स्टेप अप करना है, तो हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर के द्वारा है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, है ना। स्टेप अप व स्टेप डाउन कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप अप का मतलब है कि वोल्टेज इसमें बढ़ेगा, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज घटेगा। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर होती है, जो इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। वहीं अगर हम डीसी सप्लाई में बात करें, अगर हमें स्टेप अप करना है, अगर स्टेप अप करना वोल्टेज बढ़ाना है, क्या है, अगर स्टेप अप करना वोल्टेज घटाना है तो बूस्टर का प्रयोग करेंगे, डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करेंगे। और अगर स्टेप डाउन करना है तो प्रतिरोधों का समूह लेंगे काम में, क्या है, प्रतिरोधों का समूह काम में लेंगे। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होती है, इसकी जो दक्षता रहती है वो कम होती है, इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए पारेषण क्षेत्र में हम जो एसी सप्लाई है इसी को ट्रांसमिट वगैरह, एसी सप्लाई को ट्रांसमिट किया जाता है, जबकि डीसी सप्लाई होती है इसकी दक्षता कम होती है, जिसकी वजह से इसको ट्रांसमिट में हम काम में नहीं लेते। और भी अंतर है, एक और साइड आएगी अपनी, तो हम आगे बढ़ते। इसमें हमने पढ़ाया कि 4 पॉइंट पढ़ाया कि जो एसी में एक सिंगल फेज होती है, तीसरी फेज होती है। सिंगल फेज में होते हैं फेज रोटेटर रहते हैं, जिनका रंग, फेज का रंग लाल, रोटर का रंग एक रंग का रहता है। अर्थिंग के लिए हरा पिक करते हैं, तीसरी फेज का सीक्वेंस रहता है आर वाई भी, इनका रंग रेड येलो ब्लू होता है। रोटेटर होगा तो उसका रंग एक होगा। वही अगर हम डीसी सप्लाई में बात करें तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव का रंग लाल, रोटर का रंग एक होता है। वही अगर 5 पॉइंट बात करें पावर, तो एसी की जो पावर होती है पी बराबर वी आई होती है, डीसी की पावर पी बराबर वी आई होती है। एसी मशीन की क्षमता और दक्षता उच्च होती है, डीसी मशीन की क्षमता और दक्षता एसी की तुलना में कम होती है। एसी जो मशीनें होती है ये मेंटेनेंस भी कम मांगती है, आवाज भी कम करती है। वहीं डीसी है ये मेंटेनेंस भी अधिक मांगती है, आवाज भी अधिक करती है, आवाज भी अधिक करती है। हाँ, इसके बाद जब हम इनको ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो सप्लाई को, तो अपन जो एसी में जो ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं वो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप अप करना हो तो भी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टेप डाउन करना हो तो भी ट्रांसफार्मर के द्वारा हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। और हम जानते हैं हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी दक्षता उच्च होती है। वही अगर हम डीसी में बात करें, अगर स्टेप अप करना है तो डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करेंगे, स्टेप डाउन करना है तो प्रतिरोधों का समूह का प्रयोग करेंगे। इसमें अलग अलग सिस्टम होता है, इसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है, जो दक्षता रहती है वो कम होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी और पॉइंट है। जो एसी है, एसी का जो उत्पादन है, एसी का जो उत्पादन है, एसी का उत्पादन होता है वो 11 केवी तक कर सकते हैं। 11 केवी स्टैंडर्ड तो 11 केवी है, या आजकल 33 केवी तक भी हम उत्पादन करने लग गए हैं, है ना। जबकि इसका जो उत्पादन है, जो एसी का जो उत्पादन है वो 650 वोल्ट तक, डीसी को 650 वोल्ट तक उत्पादन किया जाता है। इसलिए क्योंकि अधिक वोल्टेज तक हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं, और इसकी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो दक्षता रहती है वो अधिक होती है। इसी वजह से इसका पारेषण व वितरण में यूज करते हैं, पारेषण व वितरण में यूज करते हैं, इसका पारेषण व वितरण में यूज करते हैं। राइट। वहीं अगर इसमें देखें तो इसकी दक्षता कम रहती है, इस वजह से पारेषण और डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका यूज नहीं करते हैं। बाकी हम इसका यूज जब विद्युत स्टोर करनी रहती है तो वहां करते हैं। हम बैटरी चार्जिंग वगैरह में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए, विद्युत स्टोर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, विद्युत को संग्रहित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए, संग्रहित के लिए इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे बैटरी चार्जिंग वगैरह होगी, बैटरी चार्जिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टाइपिंग वगैरह इनमें हम इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना, तो इनमें हम इसका यूज में देते हैं किसी सप्लाई को। एक आता है अपना 11 पॉइंट कि जो एसी सप्लाई रहती है इन पर जो हम जो इंसुलेशन, जो अपना जो कोई भी वायर होती है, कोई केबल होती है, कोई वायर है, कोई केबल है, तो जो उस पर जो इंसुलेशन होता है वो एसी सप्लाई में अधिक होता है, डीसी में कम होता है। क्या है, वायर या जो केबल है, क्या है, वायर या केबल, वायर या केबल है,
केबल पर एसी में उच्च इंसुलेशन होता है, क्या है, अधिक इंसुलेशन, अधिक इंसुलेशन प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। लिया जाता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें एसी की तुलना में, एसी की तुलना में कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, एसी की तुलना में कम इंसुलेशन आवश्यकता होती है। तो ये डिफिसिट सप्लाई का बेनिफिट भी है कि इस पे कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है और एसी सप्लाई में हमें ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। तो एसी सप्लाई का एक बेनिफिट है, ये वाला पॉइंट है ना। मान लो है कि इसमें एसी सप्लाई रहती है, इसमें इंडक्शन का गुण होता है, जब एसी सप्लाई में इंडक्शन का गुण नहीं रहता। प्रेरण, इंडक्शन, प्रेरण का गुण होता है, इसमें प्रेरण का गुण होता है। वही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नहीं होता है। इसमें प्रेरण का गुण नहीं होता। अब ये होता कि कैसे है, मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूं कि जो अपना जो इंडक्टर रहता है, इंडक्टर का फॉर्मूला रहता है एक्सएल बराबर 2πfl, राइट, 2πfl। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका कुछ ना कुछ इनफ क्या रहता है, कुछ ना कुछ इनफ रेजिस्टेंस रहता है। अगर डीसी सप्लाई की बात करें तो एक्सएल बराबर 2πfl, 2πfl ना। जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मैंने आपको बताया था ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 रहती है, तो एक्सएल बराबर क्या आएगा, 0। तो ये शॉर्ट सर्किट की बात कार्य करता है, इस वजह से इसमें इंडक्शन का गुण नहीं रहता है ना। क्या है, ये शॉर्ट सर्किट की बात कार्य करेगा, इस वजह से इसमें इंडक्शन का गुण नहीं रहता है, और इसमें इंडक्शन का गुण होता है इसी सप्लाई में। तो ये अपने कुछ पॉइंट हैं जो अपने यहाँ पूरे हो चुके हैं। बाकी और भी पॉइंट होने को, लेकिन इतने इनफ है अपने, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का जो एसी और डीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे, जो एसी फंडामेंटल है वो कल से स्टार्ट होगा एग्जैक्ट, तो है ना। तो फिर इस लेक्चर को पूरा होने में लगभग 8-10 लेक्चर तो लग जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान रखना। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।